एक विमान आकस्मिक दुर्घटना हुई तो सब लोग तो समझ लो चले गए, सबका प्राणांत हो गया। लेकिन एक व्यक्ति जिसके हाथ में भगवान कृष्ण की मूर्ति थी और मरते समय सबको पता चल गया प्राण जाने वाला है, तो वह मूर्ति अपने हाथ में लेकर के उनकी तरफ देख रहा है, परंतु भगवान ने उनकी रक्षा नहीं की। सब मर जाते, कम से कम वो तो बच जाता। तो मैं ऐसे व्यक्तियों के लिए कहता हूँ कि संसार में जो भी आया है एक दिन उसकी मृत्यु तो होनी ही है, उसमें कोई उसको बचा नहीं सकता। और जिस समय होनी है, जैसी परिस्थिति होनी हो ऐसी परिस्थिति होनी है, परंतु उस समय भी जो बचता है, जो उसका प्राणांत नहीं होता, किसका नहीं होता है? समासिता जे पद पल्लव प्लवम परम पदम पुण्य यशो मुरारी भवो बधिर्वत्स परम पदम 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 जस्य विपिदान तस्याः। जो उनके आश्रित हो जाता है, वह मूर्ति चाहे जिसकी हो, लेकिन वह परमात्मा समझ के उनके आश्रित हो गया है। उनके आश्रित हो जाने पर संसार का जो दुख है, जैसे बछड़े का पैर का खुर, उसमें छोटा सा पानी रहता है, आदमी उसको क्रॉस कर जाता है। विपत्ति तो आएगी, ये भवसागर तो है, विपत्तियां पड़ेगी, लेकिन वो ऐसा लांघ जाता है कि इसको पता ही नहीं, इसको एक एक पद पर विपत्ति आती ही नहीं। जिसके हाथ में मूर्ति थी उसका भय खत्म हो गया। विष्णु पद्मवाप्नोति भय शोकादि वर्जितः। कि विष्णु का पद है, जिसको विष्णु का पद मिल जाता है उसको भय और शोक रहता ही नहीं है। उस व्यक्ति को इस प्रकार से समझना चाहिए, जैसे परीक्षित, उनको पता चल गया कि अब मेरी मृत्यु होने वाली है, तो उस समय हमको क्या करना चाहिए? वो घबराए, परंतु उनको एक संत ने बता दिया कि अब भय को छोड़ दो, इस अपने देह को भूल जाओ। यह देह शरीर प्रकृति की है, 5 तत्वों से बनी हुई है, यहाँ यही विलीन हो जाएगी, चाहे वो अग्नि में या पानी में, हवा में, पृथ्वी में, आकाश में, सब 5 जगह चली जाएगी, लेकिन तुम्हारा नुकसान इसलिए नहीं होगा कि तुम्हारे अंदर भय खत्म हो जाएगा। अगर परीक्षित को सांप काट लेता तो उनकी अकाल मृत्यु कही जाती, परंतु संतों के ज्ञान की वजह से उनके हृदय में ये भय खत्म हो गया। उन्होंने पहले ही अपने शरीर को त्याग दिया। सांप काटने के, तक्षक नाग काटने के पहले उन्होंने अपने शरीर त्याग दी, इसलिए उनकी अकाल मृत्यु नहीं कही जाएगी। ऐसे ही इस विमान में बैठा हुआ जो भक्त था, उसने भगवान को, अपने प्राण को भगवान में उपस्थित कर स्थापित कर दिया और शरीर त्याग दिया, और प्रसन्नता पूर्वक जैसे विमान से हम लोग उतर रहे हैं वैसे वो विमान से चला गया भगवान के धाम पर। यह मृत्यु लोक है, यहाँ मृत्यु सबकी निश्चित है, इसमें किसी का दोष नहीं है। और 2 और अद्भुत चीजें दिखाई बताई गई कि एक के हाथ में गीता था, सब जल गया लेकिन गीता नहीं जला। एक के हाथ में कुरान था, सब जल गया लेकिन कुरान नहीं जला। ये क्यों? कि ऊमित्यक्षर ब्रह्म, अक्षर जो है उसका कभी नाश नहीं होता। ये संतों की वाणी, ये भगवान की वाणी है, ये वेद की बात, गीता, कुरान, गुरु ग्रंथ, जितने भी सदग्रंथ हैं, ये सब परमात्मा की तरफ से आए हैं, इनका नाश कभी हो ही नहीं सकता। ये कहीं न कहीं रहेंगे, इसीलिए पृथ्वी फिर चलती रहेगी। वो जिन लोगों ने अपने शरीर को छोड़ दिया, उन सबको बार बार नमस्कार कर रहा हूँ, और उनकी आत्मा को आनंद मिले। इस संसार का जो दुख है उनको टच न करे, छुए न। इसलिए ओम इत्येकाक्षर व्याहरन् मां नुस्मरन्
जह प्रजाति तजन देहम सजाति परमाम गतिम। उनकी सदगति, उनको शांति मिले और उनके परिवार वालों को भी ये सद्बुद्धि मिले, किसी का दोष न दे, कोई रोए नहीं, कोई कल्पे नहीं। भगवान की बहुत बड़ी कृपा से किसी को बुरा लग सकता है, परंतु सबके लिए भगवान ने विमान भेजा, गरुड़, तो सब बैकुंठ धाम को गए हैं। हमारे भारतवासी जितने भी सनातनी हैं, सनातनी सभी हैं। जो ईश्वर को मानता है, चाहे ईश्वर मानता हो, अल्लाह मानता हो, बुद्ध मानता हो, किसी को मानता है, सनातन है, ईश्वर सनातन है। इनको जो मानते हैं, इनके हृदय में कभी दुख नहीं होता, ये प्रसन्न रहते हैं। इसलिए हम प्रश्नकर्ता से ये कहेंगे कि तुम दोष मत दो कि भगवान उनके हाथ में थे तो भी उनको नहीं बचाए। भगवान किसी के साथ पक्षपात नहीं करते। धूप निकलता है, सूरज निकलते हैं तो किरण सबके ऊपर पड़ती है, बरसात होती है तो पानी सबके ऊपर पड़ता है, हवा चलता है तो हवा सबके ऊपर। ऐसे ही अच्छे और बुरे जो भी चीज परमात्मा देता है वह पक्षपात नहीं करता, सबको देता है। इसीलिए तो इसको भगवान कहा जाता है, और जो इसको समझता है उसी को भागवत कहा जाता है। भागवत भगवान के जैसे हो जाता है। ये सभी ज्ञानों के बाद व्यास जी ने भागवत की संरचना की और उसके माध्यम से समझाया कि भगवान सब नाटक करते हैं। जो लीला से संलग्नो गतो लोलो पिलोलताम तम लीला बपुकम बालम वंदे लीलार्थ सिद्धे। वो इनकी लीला सिद्ध हो गई जिन्होंने अपने शरीर को छोड़ते समय भगवान का ध्यान किया। जय श्री बाल कृष्ण, सबको प्रणाम।